महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कई पार्टियों का तो खाता तक नहीं खुला है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की बात की जाए तो महाराष्ट्र में उन्होंने 14 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से वो केवल एक ही सीट जीत पाए हैं। मालेगांव सेंट्रल सीट से एआईएमआईएम के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत तो हासिल की, लेकिन वो भी बेहद कम मार्जिन से। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को 1,09,653 वोट मिले, वहीं उनके जीत का मार्जिन केवल 162 वोट का रहा। उन्होंने महाराष्ट्र की इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली पार्टी ऑफ महाराष्ट्र से उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद को हराया। बता दें कि आसिफ शेख को 1,09,491 वोट मिले थे। मालेगांव सेंट्रल सीट से समाजवादी पार्टी के निहाल अहमद 9,624 वोट के साथ तीसरे और कांग्रेस के इजाज बेग 7,527 वोट पा सके। यहां 9 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। इस सीट पर नोटा के पक्ष में 1,089 वोट पड़े। बता दें कि औरंगाबाद पूर्व सीट से एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी चुनाव हार गए। बीजेपी के अतुल सावे ने जलील को महज 2,161 वोटों से हराया। अतुल सावे को 93,274 वोट मिले, तो वहीं जलील को 91,113 वोट मिले। तो वहीं वारिस पठान भिवंडी वेस्ट सीट से 5वें नंबर पर रहे, उन्हें महज 15,800 वोट मिले। यहां विजयी उम्मीदवार बीजेपी के महेश प्रभाकर चौगुले को 70,172 वोट मिले। वोट परसेंटेज की बात करें तो पूरे चुनाव में एआईएमआईएम को मात्र 0.85% वोट मिले हैं। अब जिन बाकी की सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था, वहां के भी हाल जान लेते हैं। भाईखला से एआईएमआईएम के प्रत्याशी फयाज अहमद 5,531 वोट हासिल कर सके। धुले शहर से फारूक अनवर हारे, उन्हें 70,788 वोट मिले। औरंगाबाद सेंट्रल से नसरुद्दीन सिद्दीकी हारे, उन्हें 77,340 वोट मिले। मालेगांव सेंट्रल से एआईएमआईएम के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जीते। मुमरा कालवा से सरफराज खान हारे, उन्हें 13,519 वोट मिले। वर्सोवा से रईस लश्करिया हारे, उन्हें मात्र 2,937 वोट मिले। सोलापुर से फारूक मकबूल हारे, उन्हें 61,428 वोट मिले। मिराज सीट से महेश कांबले हारे, उन्हें 2,599 वोट मिले। मुर्तिजापुर से सम्राट सुवाडे हारे, उन्हें 3,201 वोट मिले। नांदेड़ साउथ से सैयद मोइन हारे, उन्हें 15,396 वोट मिले। कुर्ला से अशमा शेख हारी, उन्हें 39,45 वोट मिले। कारंजा से मोहम्मद यूसुफ हारे, उन्हें 31,042 वोट मिले। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर महायुति के साथ ही पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे है। शिवसेना ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनसीपी अजित पवार गुट ने 41 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर जगह बनाई है। शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 20 सीटें, कांग्रेस 16 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटें सपा के खाते में गई है। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम की इस बुरी हार में सबसे बड़ा कारण सपा भी रही है, क्योंकि जिन जिन सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था, वहां सपा ने भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे और माना जा रहा है कि वोटों का असली बंटवारा सपा द्वारा उतारे गए उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स के ही चलते हुआ है, जिसके चलते आज ओवैसी की पार्टी की महाराष्ट्र में इतनी बुरी हालत हुई है। बता दें कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम महाराष्ट्र में महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।